हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में आपका पोर्टफोलियो में भी हरा रंग बना रहे। इस होली से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे वीकली मार्केट आउटलुक सेशन की, जिसमें हम हर वीक डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में क्या ट्रेडेबल एक्शन हमको लेना चाहिए। हमारा पूरा एनालिसिस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम जो ओपन पोजीशंस है उसके हिसाब से मार्केट का जो डेटा एनालिटिक्स है, जो हम कन्वर्ट करते हैं एमडीएसएम रिपोर्ट के रूप में, वो एमडीएसएम रिपोर्ट हमें मार्केट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सबसे पहले हम वो जानने की कोशिश करते हैं। सेकंड में हम क्वांट डेटा को यूज़ करते हुए निफ्टी के सपोर्ट, बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, हम प्राइस एक्शन से उसी कन्फर्मेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरह का कन्फर्मेशन मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन ऑन चार्ट्स। इन तीनों तरीके का एनालिसिस से हम एक मार्केट का ओवरऑल व्यू बनाने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट वीक का एक ट्रेडिंग प्लान डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीकली मार्केट आउटलुक सेशन की और जानते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक में किस डायरेक्शन में या किस जगह ट्रेड आइडेंटिफाई करने चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो आइए जानते हैं मार्केट का आउटलुक सबसे पहले एमडीएसएम रिपोर्ट से। ये एमडीएसएम रिपोर्ट एक मार्केट डायरेक्शन एंड सेंटिमेंट मॉडल है जो ऑप्शन ग्रीक्स को यूज़ करके और एडवांस ग्रीक्स को यूज़ करके बनाया गया है। ये रिपोर्ट कहीं पर भी हमें ये नहीं बताता है कि हमें अगले दिन क्या करना चाहिए, बट ये रिपोर्ट हमें ये आइडेंटिफाई करता है या शो करता है कि आज के दिन में मार्केट में ओवरऑल पोजीशन किस डायरेक्शन में ओपन है। तो यदि हम मेजर इंडाइसेस की बात करें, जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, तो ये तीनों ही इंडाइसेस गुड डाउनसाइड का पोजीशन शो कर रहे हैं। दैट मीन्स डायरेक्शन मार्केट का जो है ओवरऑल वो डाउनसाइड की तरफ ज़्यादा झुका हुआ दिखता है हमें। अब जब हमको डायरेक्शन नेगेटिव है तो हमको और भी पैरामीटर्स यूज करने पड़ते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि अब क्या हमें इसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। तो हम सेंटिमेंट की बात करें तो ओवरऑल जितने स्टॉक्स मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं उसमें से ऑलमोस्ट 52% अपसाइड की तरफ है और 47% जो स्टॉक्स है वो डाउनसाइड की तरफ है। दैट मीन्स कि मिक्स सिनेरियो है सेंटिमेंट के हिसाब से। दैट मीन्स कि जो मार्केट है उसका डायरेक्शन नेगेटिव है बट सेंटिमेंट जो है वो मिक्स है। दैट स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम का एंटिसिपेशन अगले वीक में ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ब्रॉड बेस इंडेक्स का जो मोमेंट होगा। अब कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स फोकस में हैं? अपसाइड के लिए जो सेक्टर है दैट इज मीडिया सेक्टर एंड डाउनसाइड के लिए जो सेक्टर जो हमको दिखते हैं वो है आईटी, टेलीकॉम, फार्मा, बैंकिंग एंड सीमेंट। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स ओवरऑल हमको डाउनसाइड का मोमेंटम एंटिसिपेट करते हुए दिखते हैं। यदि हम बात करें स्टॉक्स की तो टाटा कम्युनिकेशन, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, मन्नापुरम फाइनेंस और आरईसी लिमिटेड, ये स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम क्रिएटेड है। वहीं हम डाउनसाइड की बात करें तो लिस्ट बहुत लंबी है जो कि आप मेरी स्क्रीन से नोट कर सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वांट डेटा की। क्वांट डेटा के हिसाब से मार्केट क्या दिखता है, तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ में। निफ्टी के अंदर जो सबसे बड़ा बेस है मार्केट का वो है समवेयर अराउंड 22,500। 22,500 के ऊपर सबसे बड़ा बेस क्रिएटेड है, नियरेस्ट बेस क्रिएटेड है कॉल ऑप्शन के अंदर भी एंड पुट ऑप्शन के अंदर भी। वी कैन सी पुट ऑप्शन के अंदर बेस सबसे ज्यादा है बट पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर मार्केट की क्लोजिंग हर बार 22,500 के नीचे ही रही है। मार्केट ने काफी बार ऊपर जाने की कोशिश करी, गैप अप भी ओपन करा, बट इसके बाद भी क्लोजिंग जो है 22,500 के नीचे ही रहा। यदि हमको मंडे के दिन भी क्लोजिंग या मंडे के फर्स्ट हाफ से भी मार्केट 22,500 के नीचे दिखता है और मंडे के दिन क्लोजिंग भी 22,500 के नीचे रहती है, तो चांसेस है कि आने वाले जो वीक, जो पूरे वीक रहेगा उसके अंदर मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग करे टुवर्ड्स 22,000 ऑड लेवल्स। 22,500 के ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोजिंग देना शुरुआत करेगा, मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम जनरेट होना चालू होगा जो कि मार्केट को 23,000 तक ले जाने की क्षमता रखता है। यदि हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यदि हम बैंक निफ्टी में देखें तो सबसे बड़ा मैग्नेटिक लेवल जो आज की डेट में बना हुआ है वो है 48,000। 48,000 पे ही मेजर सपोर्ट है मार्केट का और नेगेटिव डायरेक्शन होने के बावजूद भी मार्केट पूरे वीक में 48,000 के ऊपर क्लोजिंग 48,000 के नीचे क्लोजिंग देने में असमर्थ रहा है।
मार्केट ने जिस भी दिन से 48,000 के नीचे क्लोजिंग बनाना शुरुआत करी, मार्केट का अगला टारगेट 47,000 के करीब बनता है। यदि हम उस क्लोजिंग देने में, डाउनसाइड में क्लोजिंग देने में फेल होते हैं, तो मार्केट अगेन हेड करेगा टुवर्ड्स 48,500 और 49,000 के आसपास। यदि हम एक बात गौर से देखें तो 48,850 एक ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट भी है बैंक निफ्टी के लिए। सो चांसेस 49,000 तक जाने के कम दिखते हैं। ऐसे में 48,850 के ब्रीच होना बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ओवरऑल बैंक निफ्टी के ट्रेंड को लेके। सो ट्रेंड नेगेटिव है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। इसी तरह से 48,000 के टूटने पे हमको एक्शन लेना ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट बाइंग अपॉर्चुनिटीज। क्यों? क्योंकि एमडीएसएम रिपोर्ट भी डायरेक्शन नेगेटिव है। यदि इस बीच में कहीं पर भी डायरेक्शन पॉजिटिव होता है और क्वांट डेटा भी सपोर्ट करता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू लुक फॉर शॉर्टर अपॉर्चुनिटीज ओनली। यदि हम चार्ट की बात करें, सो निफ्टी के अंदर चार्ट जो है पूरा हमारा ट्रेंड नेगेटिव है, ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। गैन लेवल्स की बात करें तो गैन लेवल भी 22,550 का एक बहुत इंपॉर्टेंट गैन लेवल है। जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक हमें हम 21,800 की तरफ, 21,700 की तरफ मूव करने की क्षमता रखते हैं एज पर द चार्ट ऑल्सो। बट जैसे ही हम 22,550 के ऊपर क्लोजिंग देना चालू करेंगे, सो निफ्टी विल मूव टुवर्ड्स 23,000 और 23,200 300 ऑड लेवल्स। सो जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इस वीक में ध्यान देना है वो है 22,550, 22,550। यदि हम इसके नीचे रहते हैं तो हम एज पर डायरेक्शन 22,000 तक जाने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह से यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मार्केट 48,000 के नीचे एक दिन क्लोजिंग दी थी, बट नेक्स्ट डे ऑनवर्ड से इसने 48,000 के ऊपर क्लोजिंग देना चालू कर दी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि क्वांट डेटा के हिसाब से सबसे बड़ा सपोर्ट मार्केट के लिए वो है 48,000। वंस मार्केट विल ब्रेक दिस सपोर्ट, डेफिनेटली मार्केट विल मूव टुवर्ड्स 47,000 ऑड लेवल्स। तो आप कोई भी ट्रेड करने के लिए पहले, पॉजिटिव ट्रेड करने के पहले डायरेक्शन का सपोर्ट लीजिए और ट्रेंड का सपोर्ट लीजिए। ट्रेंड इज नेगेटिव, डायरेक्शन इज नेगेटिव, सो वी शुड लुक फॉर शॉर्ट टर्म शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटीज। स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है, बट सिल्वर के अंदर बहुत अच्छा एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो कि एक कप एंड हैंडल का पैटर्न दिख रहा है। ये कप एंड हैंडल का पैटर्न कंप्लीट हुआ था 97,000-98,000 के आसपास। इसके हिसाब से 1,04,000 1,05,000 तक के टारगेट आते हैं मार्च एंड के बीच में, मार्च एंड के आसपास। सो ये एक फोकस एरिया हो सकता है। आप 98,000 के आसपास यदि मिलता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं 1,04,000 1,05,000 तक के टारगेट के लिए। आपके यदि कोई भी स्टॉक्स को लेके क्वेरीज है तो यू कैन पोस्ट इट, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीकली मार्केट आउटलुक सेशन में उस स्टॉक का पूरा एक एनालिसिस कवर करेंगे एज पर एमडीएसएम, क्वांट एंड चार्ट पैटर्न। आपको इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। विल ट्राई टू गेट बैक टू यू।